राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से थर्ड और फोर्थ ग्रेड में सारे विभाग जितनी यहाँ के सरकारी विभाग है मैन पावर के आपूर्ति लेती है। मैंने कहा आउटसोर्सिंग जो है वो शोषण करती है नौजवानों का, यानी जिस समय बहाली होता है एक मोटी रकम उससे वसूली जाती है। मैंने सरकार की प्रशंसा भी की, भाई आउटसोर्सिंग कंपनी पर नकेल पहनाने के लिए आपने एक मैन पावर प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 बनाया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो सक्षम है इन चीजों पर लगाम लगाने में। खुद सरकार के मंत्री ने भी स्वीकार किया, लेकिन वो कह रहे थे कि हम इस जटिलता में जाना नहीं चाहते। उसमें कुछ प्रावधान है, वह प्रावधान हमें नहीं लगता कि समुचित प्रावधान है। सरकार को इसमें प्रयास करने चाहिए, क्योंकि वो तो टेम्पोररी बहाली, और उस टेम्पोररी बहाली में भी अगर शोषण होगा तो फिर नौजवान कहाँ जाएगा। कुछ चीजें हैं जो प्रशंसा योग्य है कि उसमें कहा गया है कि 100% झारखंडी नौजवान होंगे, 3 लोगों का पैनल बना के देना होगा एक पद के अगेंस्ट में, विभाग के सामने उसके साक्षात्कार लिखित होंगे, लेकिन ये व्यवहारिक तौर तरीके से देखने को मिलता नहीं है। हमें लगता है कि अब मेरे प्रश्न के बाद सरकार जगेगी, नौजवानों के शोषण पर रोक लगेगा, और आने वाले दिनों में खास करके जो आउटसोर्सिंग से जो बहालियां भिन्न भिन्न विभागों में लोग जाएंगे, हमें लगता है कि थोड़ा सा हम सब उम्मीद करेंगे कि यह जो मोटी रकम वसूली है उस पर कहीं न कहीं नकेल सरकार पहना पाएगी। सर, ये ठीक है, आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल आपने उठाया है, लेकिन हमें याद है कि 2019 के चुनाव के समय में आप लोगों ने तो जनता से वादा किया था कि कॉन्ट्रैक्ट शब्द खत्म कर देंगे राज्य से, जो झारखंड सरकार का कॉन्ट्रैक्ट विभागों का हुआ करता था, और वो कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे आउटसोर्सिंग तो और खराब आ गया ना, थर्ड पार्टी वाला। नहीं, आपने देखा होगा कि जगह जगह जहां अनुबंध पर बहाल लोग हैं उस पर सरकार फेज बाय फेज बहालियां प्रारंभ की है। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि उसके लिए नियमावली बनना, उसके लिए बहाली की प्रक्रिया पूरी करना, तो हमें लगता है उस दिशा में सरकार बढ़ी है। इसमें ऐसा आप भी नहीं कह सकते कि पूर्ण विराम लगा के सरकार बैठ गई है, केवल आउटसोर्सिंग के भरोसे है। यह तो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बारे में है, जहां आउटसोर्सिंग के भरोसे कुछ प्रोजेक्ट आता है, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, जिन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतारना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें शोषण न हो, हम इसके खिलाफ। इसमें आरक्षण का पालन हो रहा है न, उसमें भी आरक्षण के भी प्रावधान है, 100% झारखंडी हो, इसके भी प्रावधान है। यही सी बात पर तो हमने जोर दिया कि जो प्रावधान है उन प्रावधानों को धरातल पर उतारिए, सरकार के ये प्रयास होने चाहिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।